नमस्ते, मेरा नाम कुंदन प्रसाद है। तो काफ़ी समय से मैं आध्यात्मिकता के बारे में अपने यूट्यूब चैनल पे बताते आया हूँ, गाइड करते आया हूँ लोगों को। और बहुत से लोग इन सारी चीज़ों को देख के मुझसे सीखना चाहते हैं, आध्यात्मिकता के बारे में मुझसे जुड़ना चाहते हैं। अब कुछ लोग होते हैं वो सबूत मांगते हैं मेरे वीडियोस देख के। आप परमात्मा को पूजते हो नहीं पूजते मुझे नहीं पता, लेकिन आप उसके फेस्टिवल उत्सव ज़रूर मनाते हो। आप दिवाली ज़रूर मनाते हो, आप होली ज़रूर मनाते हो। आप किस वजह से मनाते हो वो आपको भी नहीं पता। आपकी फैमिली मनाती है, आपके दोस्त मनाते, तो आप भी उस फेस्टिवल में जुड़ जाते हो। जिस परमात्मा को आप बचपन से देखते आए हो उससे आपने कभी सबूत नहीं मांगा। उसके स्वरूप आपको मिल जाएंगे मूर्तियों में, अलग अलग तरीके से, फ़ोटोज़ में, मंदिरों में। आप सबूत मांगने जाओ तो सबूत आपको मिलेगा ही नहीं, आपको भी पता है। अगर मैं किसी को विश्वास दिलाने के लिए किसी तरह का चमत्कार रचता हूँ तो उसका विश्वास चमत्कार पे, परमात्मा के ज्ञान पे नहीं। मैं जो बता रहा हूँ आपको, मैं जो समझा रहा हूँ, आप उस ज्ञान में उतर पा रहे हो, आप उस ज्ञान को समझ पा रहे हो, तो ये आपकी काबिलियत है, आपकी समझ है कि आप इतना ज्ञान लेके पैदा हुए हो कि मेरी बातों को समझ पा रहे हो। तो आप जुड़ सकते हो, अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू कर सकते हो। अगर आपको समझ में आ रहा है तो व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, प्रणाम गुरुजी, मैं आध्यात्मिक यात्रा शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास इतना धन नहीं है, मैं गुरु दक्षिणा इतना पे नहीं कर सकता। आप जिस तरीके से बोलोगे मैं उस तरीके से करने के लिए तैयार हूँ। मैं धीरे धीरे करके पे कर दूँगा। तो इस तरीके से बहुत से लोगों के अंदर अग्नि उठी हुई है। मेरे वीडियो देख के आते हैं तो और भी ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। तो उन सभी के लिए जो आध्यात्मिक यात्रा शुरू करना चाहते हैं, तो मूलाधार सेशन, चार्जेस और डिटेल आप पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे। शुरुआत करने के लिए आप कोई भी अमाउंट, क्यूआर कोड दिया जाएगा, कोई भी अमाउंट आपको, मेरा ज्ञान वैल्यूबल लग रहा है उस हिसाब से आप कोई भी अमाउंट दे के मूलाधार चक्र जागृति सेशन शुरू कर सकते हैं। कोई व्यक्ति अनलाइटेंड हो पाए, अनलाइटमेंट को अनुभव कर पाए, तो वो संभावना लेके पैदा होता है। किसी फैक्ट्री में नहीं बनाया जाता, किसी धर्म स्थल पे नहीं बनाया जाता। वो इतना ज्ञानी होता है, वो पैदाइशी से ज्ञानी पैदा होता है, अनलाइटेंड ही पैदा होता है। लेकिन धीरे धीरे समाज का जो स्तर होता है ना, उस पर एक तरीके से धूल चढ़ा देता है, परत दर परत। तो किसी ज्ञानी से जुड़ते हो, किसी आध्यात्मिक पुरुष से जुड़ते हो, तो वो अपने ज्ञान से, अपनी क्षमता से उस परत को हटाता है, उसे साफ करता है, उसे क्लीन करता है। जब वो नीट एंड क्लीन होता है तो उसके अंदर की वो ज्ञान की जो चमक होती है वो उभरती है और वो अपने स्वरूप को जान पाता है। तो अनलाइटमेंट की संभावना बहुत ही रेयर लोगों की होती है, लेकिन तीसरी चक्र की तीसरी अवस्था तक मैं आपको पहुंचा सकता हूं। किसी भी गाइडेंस में कोई भी सेशंस लेते हो, उसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है। पूरा टाइम दिया जाता है जैसे और लोगों को मिल रहा है। गुरु दक्षिणा आप पूरी ही पे कर रहे हैं, ऐसा है नहीं कि उसने पहले पूरा पे कर दिया तो उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी। और कोई व्यक्ति धीरे धीरे करके अपने आर्थिक स्थिति के हिसाब से मुझसे जुड़ रहा है तो उसको अलग से कम फैसिलिटीज़ मिलेगी। तो इस तरीके के भेदभाव से आप अपने दिमाग को क्लियर कर लें। मेरे यहाँ पे धन दौलत पहला पड़ाव होता है समर्पण का, कि आपको विश्वास है मुझ पे, मेरे ज्ञान पे, मेरी समझ पे, मेरी बुद्धि पे, तो आप तभी तो गुरु दक्षिणा दे पाओगे। नहीं तो आपके अंदर शक चलेगा। शक किस चीज़ में नहीं होता। अब आईफोन ख़रीदने जाते हो, 1-1.5 लाख का आईफोन, 1.5 लाख रुपए पे करते हो, तो आईफोन कंपनी से थोड़ी आप क्लेम करते हो कि क्या विश्वास दिला सकते हो मुझे इस आईफोन पे कि इसमें 1.5 लाख के फीचर्स भरे हुए हैं, 1.5 लाख जितना मेरे को काम आएगा। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। अगर ऐसा आप करने जाओगे तो जाहिर सी बात है आप कोई भी चीज़ परचेज नहीं कर पाओगे, किसी चीज़ पे आपको भरोसा ही नहीं आएगा, बिलीव नहीं आएगा। तो मेरे ज्ञान को समझने के लिए समर्पण चाहिए। और अगर आप चाहते हो आध्यात्मिक स्तर पे हाई स्टेज तक पहुंचो, तो यहाँ पे समर्पण लगेगा। एक बीज को आप मिट्टी में दबा देते हो तो बीज के अंदर समर्पण है कि मौसम आएगा, वर्षा होगी, जब पानी आएगा तो खोल खुलेगा और वो मिट्टी से बाहर निकल के सूरज की रोशनी देख पाएगा।
परमात्मा की रोशनी देख पाएगा। तो सब कुछ आपके समर्पण पे डिपेंड करता है। तो जो भी पहले आएगा उसे मौका मिलेगा चक्र जागृति करने का, मुझसे जुड़ने का, मुझसे डायरेक्ट बात करने का और मेरे ज्ञान को समझने का। ये अवसर सिर्फ़ और सिर्फ दीपावली के लिए है। जैसे कि आपको पता है कि सनातन का बहुत बड़ा त्यौहार है जिसे मनाया जाता है दीपावली के रूप में। तो आज के लिए बस इतना ही।